हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स में भी इस तरह के प्रश्न 100% पूछे जा सकते हैं। सारे आपके सेट आधारित प्रश्न हैं, ठीक है। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। किसी भी प्रश्न के आप आंसर जानते होंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट करेंगे। सारे प्रश्नों को हम ट्रिकली से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहां ऑप्शन की मदद हो सके उस प्रश्नों को हम ऑप्शन के थ्रू भी कम टाइमों में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ताकि अपने एग्जाम्स में आप बेहतर कर पाएँ और कम समय में आप इजीली सोल्व कर पाएँ सारे प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट करेंगे। एनालॉजी चैप्टर से दिया गया है। करा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न आपसे करा लेखक और कलम में जो संबंध है आपको बताना है। यहाँ पे दर्जी के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तरीका बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि लेखक को लिखने के लिए जिस प्रकार कलम की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार दर्जी को सिलाई करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुल्हाड़ी, सुई, आरी या फिर सर्जन की छुरी। तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि दर्जी की सिलाई करने के लिए क्या सुई की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार लेखक को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दर्जी को सिलाई करने के लिए सुई की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस प्रश्न को भी आप सोल्व करेंगे। कह रहा है कि इन दोनों लेटर में जो संबंध है, बिल्कुल उसी संबंध के साथ यहाँ इन दोनों लेटर का संबंध आपको दिखाई देगा। तो फिर आपको बताना है कि यहाँ पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे इसके संबंध कौन सा ऑप्शन आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ एनालॉगी लगा हुआ है और एक यहाँ एनालॉगी है। इसका मतलब इन दोनों लेटर में जो संबंध है उसी संबंध के साथ यहाँ आया। फिर आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न आपके एग्जाम्स के। चलिए स्टार्ट करेंगे। सारे लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए। अगर लेटर का पोजीशन याद है तो आप इजीली इन प्रश्नों को आप सोल्व कर लेंगे। ट्राई करेंगे सारे लोग। देखिएगा, अगर इसकी बात करें तो एल आपका होता है कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। एम आपका होता है 13 नंबर पे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक जुड़ा गया लेटर के साथ। सेकंड लेटर की बात करें तो एस 19 को लिखा 17। इसका मतलब लेटर में 2 पीछे गया लेटर के साथ। उसके बाद थर्ड लेटर की बात करें तो 20 को लिखा 23। इसका मतलब 3 लेटर जोड़ कर लिखा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। पहले लेटर में 1 जोड़ा है, फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा है। इसी प्रकार आगे सारे बॉक्स में मैच करना चाहिए। तो क्या आपका होगा, 11 में 1 जोड़ देंगे आपका 12 मिल गया, ये तो सेटिस्फाइड कर गया। फिर 2 घटना चाहिए तो वो होता है 15 नंबर पे। 15 में से 2 पीछे जाएंगे तो 13 आपको यहाँ मिल रहा है। उसी तरह आपको फिर 3 जुटना चाहिए, 16 में 3 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिक आप सभी लोग को पता हो गया होगा। तो यहाँ जो भी लेटर आएगा 3 लेटर, उसमें क्या है, जोड़ कर ये वाली लेटर लिखी गई होगी। तो यहाँ 8 आया, इसका मतलब यहाँ एक जोड़ कर यहाँ 8 आया, 8 एच। तो यहाँ जो भी लेटर आएगा वो 7 आएगा, और 7 के लिए आता है जी। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आपका एच मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन मेरा जी आएगा, और पहला ऑप्शन जी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ ऑप्शन के थ्रू गए हैं तो हम इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर लिए। यहाँ एफ से स्टार्ट था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए हम इसे एलिमिनेट कर दिए, गलत हो गया। ई से था ऑप्शन गलत, या एफ से था ऑप्शन गलत। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आपको लॉजिक तो पता है कि सेकेंड लेटर में 2 घटाया जाएगा, फिर उसके बाद तीसरे लेटर में 3 जोड़ कर ये वाला 20 आया होगी, और ये जो आया होगा 14 वो 2 घटा कर आया होगा। इसका मतलब यहाँ पे 16 लिखेंगे तभी तो 2 घटा के यहाँ 14 आएगा। 16 के लिए पी देखिएगा यहाँ प्रेजेंट है। फिर 3 जोड़ कर आपका 20 होना चाहिए। तो 17 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपको 20 मिलेगा। तो 17 के लिए क्यू। पर इतना आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं था। लॉजिक पता है तो आप इजीली उन प्रश्नों को आप सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न ट्राई करेंगे। KIT 20 और PRG 50 के बीच एक निश्चित संबंध है। उसी प्रकार ENT 16 और VMG 40 के बीच भी वही संबंध है। इसका मतलब जिस प्रकार ऊपर वाले आपके दोनों में संबंध है उसी प्रकार नीचे वाले संबंध में। तो फिर आपको बताना है AMFG 18 निम्न में से किसके संबंध के साथ आएगा। ट्राई करेंगे। देखिए लेटर के पोजीशन की अगर बात करें तो के आपका 11 हो गया, पी आपका 16, 11 से 16 5 जोड़ा है लेटर में। उसके बाद आई 9 को लिखा और 18, 9 को लिखा 18, इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो आपको डबल नज़र आ रहा होगा 10। उसके बाद 20 को लिखा 7, माइनस का 13 है। देखिए कोई भी सीक्वेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। 5 जोड़ा फिर 10 जोड़ा फिर 13 घटा दिया, इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल लॉजिक आपके गलत है। तो फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। देखिएगा तो के 11 नंबर पे आता और पी 16 नंबर पे आता। 11 और 16 को आप जोड़ देते हैं तो अपोजिट लेटर नज़र आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम इजीली यहाँ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। KI और क्या है PT है उस और 20, इसको किस प्रकार लिखा गया तो देखेंगे PRG 50 लिखा है। तो देखिएगा K और P एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। अपोजिट जानते होंगे, दो अपोजिट लेटर का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, दो अपोजिट लेटर का सम। तो 11 और 16 27 हो गया। 9 और 18 को भी जोड़िएगा तो आपको 27 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों लेटर भी अपोजिट है। T 20 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है। दोनों को सम क्या है, 27 है। इसका मतलब सारे लेटर के लिए अपोजिट लेटर आया। K का अपोजिट होता है P, I का अपोजिट होता है R, T का अपोजिट होता है G। लेटर में तो सारे में अपोजिट लिखा गया, पर यहाँ की बात करें तो आपका 20 से आया 50, यहाँ 2.5 गुना आपको नज़र आ रहा हो। 2 गुना करेंगे 20 का डबल 40, 40 में आप 10 जोड़ेंगे तो 50, इसका मतलब 2.5 गुना का ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ई हो गया 5 में कितना जोड़ेंगे कि 22 आएगा, तो 27 आएगा तो 22, तो 22 के लिए यहाँ भी प्रेजेंट है पहले से ही। उसी प्रकार इन 14 में 13 जोड़ेंगे तो आपका 27 होगा, 13 यहाँ प्रेजेंट है। फिर 20 में 7 जोड़ेंगे 27, यहाँ 7 प्रेजेंट है। तो सारे लेटर का तो यहाँ पे अपोजिट मिल गया, पर नंबर में 2.5 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो 16 का 2.5 गुना करेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। 16 का डबल 40, 32, और इसका आधा करेंगे 8, 32 में 8 जोड़ देंगे 40, यहाँ 2.5 गुना नंबर में मिल रहा। लेटर में सारे अपोजिट और जो संख्या था उसमें 2.5 गुना हुआ। तो अगर संख्या की बात करें तो 18 का 2.5 गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, और 36 में फिर कितना जुटेगा 9, और 36 में 9 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 45। 45 3 ऑप्शन में, एक ऑप्शन में था 40, इसलिए ऑप्शन को गलत कर दिए। उसके बाद लेटर की बात करें तो सारे लेटर में अपोजिट आएगा। एम 13 में 14 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 14 के लिए आता एन, यहाँ देखिएगा ऑप्शन क्यू से, इसलिए ऑप्शन को हम गलत कर दिए। एन 2 ऑप्शन अभी भी बच रहे हैं आपके। फिर एफ 6 नंबर पे आता है, 6 में जोड़ेंगे 21 तो 27 होगा। 21 के लिए आता यू, उसके बाद आएगा यू, यहाँ भी है इसलिए ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न को पढ़ेंगे। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। इसमें विषम विकल्प की आपको पहचान करना, ऑड वन आउट का प्रश्न है। पहला आपको दिया गया चौक, फिर है मार्कर, फिर है पुस्तक और फिर है पेन। तो आप इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे होंगे कि चौक से लिखने का काम होता है, मार्कर से भी लिखने का काम होता है, पेन से भी लिखने का काम होता है, पर जो पुस्तक है इसमें पढ़ाई का काम होता है, इससे लिखा नहीं जाता है। तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे एक सीरीज चलाया गया है, तो बताना कि नेक्स्ट जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा।
तो पहले सीरीज को आप देखेंगे किस प्रकार सीरीज चल रही है। तो 4 से हो गया आपका 8, 8 से हो गया 35, 35 से हो गया 51, 51 से हो गया आपका डायरेक्ट 176। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा जो आपको बताना है। देखिए सीरीज काफ़ी तेज गति से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। 51 से डायरेक्ट 176 हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंस ले लेते हैं। 4 से हो गया 8, इसका मतलब इसमें 4 जोड़कर लिखा गया और 4 में 4 जोड़ देंगे 8 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 से चला गया 35, तो कितना जोड़ा गया होगा 8 में, 8 में आप कितना जोड़ देंगे 8, 6 हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका बच गया कितना 2, 26, 27, 27 को जोड़ा गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें तो 35 सा हो गया 51, डिफरेंट 7 छो 11, उसके बाद बच गया है 4, 4 3 गया आपका कितना हो जाएगा आपका 1, 16 ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है जो 51 से 176 पे जाने के लिए कितना जोड़ा गया होगा, ये डिफरेंस ले लीजिए। 6 में से 1 चला गया आपका 5 हो गया, 7 में से 5 चला गया 2 बच गया आपका 1 बच गया, 125 जोड़ा गया होगा। नेक्स्ट क्या आएगा तो देखिएगा 4 को आप बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है 27, 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार करेंगे 27 होगा। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब मतलब 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार 125 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वह स्क्वायर का आएगा, क्योंकि स्क्वायर हुआ फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 5 के बाद 6, 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 176 में 36 जुड़कर यहाँ भी संख्या भराएंगे, तो 6 6 12, यूनिट डिजिट 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब जोड़ने पर 212 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ यूनिट डिजिट 6 था इसलिए हम गलत कर दिए इसे, यहाँ 8 था इसलिए इसे हम गलत मान लिए, ये 4 था इसलिए इसे हम गलत मान लिए, क्योंकि 176 में 36 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट हमें 2 देगा और यूनिट डिजिट सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में था 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस सीरीज का प्रश्न है ए भी, पर ये लेटर भी इसमें मिक्स है। तो आपको बताना कि इसका सही जो राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन है। जीड ग्रुप टी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, ट्राई करेंगे सारे लोग। और प्रत्येक क्वेश्चन को ऊपर 30 सेकेंड 20 सेकेंड मैक्सिमम आप दे सकते हैं वीडियो पहुँच कर, ठीक है। लॉजिक लगा लेते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए, और ऐसे ही देखने से वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल नहीं होगा जब तक आप खुद से पहले ट्राई नहीं करेंगे। देखिएगा अगर लेटर की बात करें तो ऑप्शन को पहले ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन में एच 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 सारे में है, इसके बेस पे आपका आंसर नहीं आएगा। लास्ट की अगर बात करें तो सारे डिफरेंस है, यहाँ एफ है, यहाँ ई है, यहाँ जे है, यहाँ डी है, चारों के चारों अलग है। तो हम लास्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं लेटर पे, तो आप इजीली इससे भी आप सोल्व कर लेंगे ठीक है। तो लेटर की अगर बात करें तो पी 16 से हो गया 14, 2 घटा 14 से हो गया 12, 2 घटा 12 से हो गया 10, 2 घटा तो 10 से 2 घटेगा आपका 8 आएगा, 8 के लिए आता है एच, पहला लेटर एच सारे में। नंबर की अगर बात करें तो नंबर के साथ क्या किया गया है, नंबर देखेंगे 5 से हो गया 7, जो बढ़ा है, फिर 7 से हो गया 4 सॉरी 3, तो 4 घटा है तो 4 से फिर 3 से हो गया 8, फिर 5 बढ़ा है। इस प्रकार लॉजिक हो रहा, कुछ भी समझ इसमें नहीं आ रहा है। पहले 5 था, 5 से हो गया 7, 7 से हो गया फिर 3, 3 से हो गया 8, नेक्स्ट क्या आएगा नंबर वो पता करना। तो देखिएगा 2 बढ़ गया है, उसके बाद फिर 4 यहाँ पे बोल सकते हैं माइनस किया गया है, उसके बाद फिर 5 जोड़ा गया है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा पता नहीं। 2 से हो गया 4, 4 से यहाँ 6 आना चाहिए तभी तो, पर यहाँ 5 आया। इसका मतलब इस नंबर का कोई लॉजिक नहीं पता चल रहा, तो प्रश्न को आपको डीपली देखना पड़ेगा कि किस प्रकार यहाँ लॉजिक को लगाया गया। तो देखिएगा तो 16 और 5 आपका 21 हो रहा है, और एन 14 7, 14 और 7 कितना हो जाएगा आपका 21, जो कि यहाँ U21 लिखा है। फिर L 12,
3 होता है 3, तो 12 3 15, तो वो 15 नंबर पे आता। जे 10 और 8, 8, 10 और 8 18, और 18 नंबर पे आता। इसका मतलब एच में जो भी नंबर आएगा, इस ऑप्शन के थ्रू लेना ही पड़ेगा आपको। एच में जो भी नंबर यहाँ पे आएगा आपका, वो जोड़कर एच में ये वाली नंबर जोड़ने पर ये वाली लेटर हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू इसे देखिए, एच तो आएगा। देखिए 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे 10 आया नहीं है। उसके बाद 8 में आप 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, यहाँ भी नहीं है। उसके बाद 8 में आप 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, यहाँ भी नहीं है। 8 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 मिल रहा है यहाँ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजीली डीपली प्रश्न था, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 7 मिसिंग नंबर का प्रश्न है। बताना है कि 6 और 8, 6 और 8 को 12 लिखा है, और उसी नियम के अनुसार फिर 9 और 8 को 18 लिखा है। तो नेक्स्ट आपको बताना है कि हम 6 और 10 को किस प्रकार लिख पाएंगे। ट्राई कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न। 6 और 8 को लिखा कितना आपका 12। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर आपका आया है कि 9 और 8 को लिखा कितना 18। तो नेक्स्ट आपको बताना है 6 और 10 के बारे में। देखिए सोल्व करके हम देखते हैं क्या यहाँ लॉजिक को लगाया गया। देखिएगा, अगर 12 लिखा गया तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे या जोड़ देंगे तो 8, 6 और 8 14 हो जाएगा। पर यहाँ 12 लिखा तो 2 घटाया गया होगा। चलिए ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं 17, 17 में 2 घटा देंगे 15 पर, यहाँ है 18। ये लॉजिक फेल कर दिया। तो हम गुना करके देख लेते, तो 8 गुना अगर आप 6 कर देंगे तो 8 छक्का 48 हो रहा। यहाँ गुना करते हैं तो 9 8 72, 72 आ रहा है। 48 को 12 और 72 को 18, तो 18 चौ 72 और 12 चौ 48। देख पा रहेंगे 4 गुना यहाँ भी नज़र आ रहा और 4 गुना यहाँ भी नज़र आ रहा। इसका मतलब आप जब इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में भाग चला जाएगा 12 बार में, क्योंकि 12 चौ 48 हो जाएगा। यहाँ अगर 4 से भाग दे देंगे तो 18 आ जाएगा। मतलब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है और 4 से भाग देने पर एक बराबर वाली नंबर हमें मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है 6 है और आपका 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद 4 से हम भाग दे देंगे तो 3 बार 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 5 10, तो 5 तिया का 15। पर 15 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शीला प्रातःकाल सूरज की ओर मुख करके खड़ी थी। ट्राई करेंगे सारे लोग, जब तक हम डायरेक्शन के सिंबल ले लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न बोल रहा था शीला प्रातः काल सूरज की ओर मुख करके खड़ा। प्रातः काल में आप सभी लोग सूर्य जानते होंगे पश्चिम। जब सूर्य भगवान डूबने की कगार पर होते हैं तो उसे हम प्रातः काल, शाम को हम प्रातः काल बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब उसका मुख किधर है, पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा हुआ, इधर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है प्रातःकाल सूरज की ओर मुख करके खड़ी है। उसने प्रातःकाल के सूरज की ओर चलना शुरू किया। मान लीजिए यह स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सूरज की ओर चलना शुरू किया। सूर्य भगवान जब डूबने की कगार पे रहते हैं तो उसे हम प्रातःकाल बोलते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सूरज की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है। तो इसका राइट हैंड इधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ रहेगा जब इधर की तरफ चलेगा तो। और अपने दाईं ओर मुड़ा और फिर कुछ मिनट चला। दाईं का मतलब इसका राइट हैंड किधर है, राइट हैंड ऊपर है, इसका मतलब राइट की तरफ चलेगा, ठीक है। राइट की तरफ मूव किया। उसके बाद और फिर बाएं मुड़ती है, व्यक्ति इधर की तरफ जा रही है। उसके बाद फिर आपका किधर मुड़ा, फिर से उसने
बाएं ओर मुड़ा, तो व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, इसका मतलब बाईं ओर मुड़ा, इसका मतलब बाईं ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और 3 किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर चला है। तो प्रश्न बोला अब शीला का मुख किस दिशा में, मुख किस दिशा में हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम के डायरेक्शन में ही मुख है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपके डायरेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, देखिएगा क्या करा प्रश्न। करा ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, ए पुत्री है इसलिए एक पीढ़ी नीचे रहेगा, और पुत्री है इसका मतलब क्या है, फीमेल है, तो हम सर्कल में रख देंगे। आपको फीमेल को रखना है सर्कल में और मेल को रखना है ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, और जेंडर एक पीढ़ी नीचे रहेगा तो एक पीढ़ी उसका डायग्राम नीचे बनाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर रहेगा तो उसका हम एक पीढ़ी ऊपर उसका चित्र बनाएंगे। उसके बाद बोला बी सी का पति है, बी जो है सी का पति है, पति है सी का, इसका मतलब है मेल है, इसका मतलब सी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, पति है तो इसका मतलब सी पत्नी है। उसके बाद बोला सी डी की बहन, ये जो सी जो है डी की बहन है, तो डी इसके बगल में रहेगा क्योंकि इसके पीढ़ी का, डी का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। तो प्रश्न बोला आपसे, तो ए का डी से ए का संबंध बताना है कि ये कौन है, डी का। तो देखिए डी का ये बहन, और बहन की ये क्या हो गई आपकी पति, और ये बहन की पति का ये संतान है, इसका मतलब इसकी बहन की भी संतान है। तो बहन की पुत्री क्या लगेगी, बहन का पुत्र, या फिर भाई की पुत्री, या फिर बहन, या फिर बहन की पुत्री। डी की बहन सी और बहन की पुत्री होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपको मान बताना, सारे सिंबल जो लेटर दिया गया यहाँ पे, इन लेटर की जगह आपको सिंबल देकर क्या करना है, मान लिखना है। ठीक है, तो देखिए ज्ञात करेंगे सारे लोग। 52 के 4 है, तो 52 को हम 52 लिखेंगे, के जगह क्या बोला है, के का अर्थ आपको बोला गया है भागा, तो हम भागा लिखेंगे, भागा 4। उसके बाद Q6 है, तो क्यू का अर्थ बोला है प्लस, तो हम +4 कर देंगे, +6 है, 6 लिखा जाएगा। J12, तो जे का मतलब क्या बोला गया, गुना, तो हम गुना कर देंगे। उसके बाद फिर T8, तो टी का अर्थ क्या बोला, माइनस, तो -8 कर देंगे। इसको आप सोल्व करके राइट आंसर कमेंट करना है। NTPC 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, ये हम प्रत्येक SSC वाले प्रश्न में भी आपको करके दिखा रहे थे कि ये सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया किसकी होती है, बोर्ड मास में आप सभी पढ़े होंगे। सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट की होती है, फिर का की, फिर आपका भागा का, फिर आपका गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाओ। इसमें ब्रैकेट नहीं है, का भी नहीं है, तो भागा पे चलेंगे। भागा इसके बगल में भाग देंगे तो एक बार में 3 तेरह 52, 13 बार में भाग जाएगा। उसके बाद फिर गुना वाला काम होगा, देखिएगा गुना इसके बगल में, तो 12×6 72 गुना वाला काम हो गया। उसके बाद फिर आप जोड़ पे चलेंगे, तो 13 + 72 -8, तो जोड़ को पहले कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 8 85 हो गया। 85 में से आप 8 माइनस कर देंगे, आपका राइट आंसर इजली निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 77 इस प्रश्न का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा उस बेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को निरूपित करता है। पहला आपका सेब, फिर है आम, फिर है फल। देखिएगा फल के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे, फल के अंतर्गत आम भी है, फल क्या है, सभी आम फल है, सभी सेब भी फल है। इसका मतलब आम के अंतर्गत आपके सेब और फल आएंगे, और दोनों अलग है इसलिए दोनों का अलग चित्र बनेगा। सेब अलग है और आम आपका अलग है, दोनों के दोनों फल हैं पर दोनों क्या है, अलग अलग है। आम अलग हो गया और सेब आपके अलग हो जाएंगे। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बाहर वाले बॉक्स आपके फल के लिए आ गए और ये दोनों बॉक्स था जो आम और सेब के लिए आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न को पढ़ेंगे।
काफ़ी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, करा सभी घास झाड़ियाँ हैं, इसका मतलब ये सभी घास झाड़ियाँ हैं, इसका मतलब ये प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है कि सभी घास किसके अंतर्गत आ जाएंगे, झाड़ी के अंतर्गत आए। उसके बाद फिर सभी जड़ें फल है और सभी फल जड़ें हैं। ये आपके सभी घास झाड़ियाँ हैं, तुम झाड़ियाँ के अंतर्गत कर दिए सभी घास को। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम बोल रहा था सभी जड़ें फल है, सभी जड़ें इसका मतलब सभी जैसा ही आया, इसका मतलब उसका डायग्राम अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिएगा, करा सभी जड़ें फल है तो ये आपका जड़ हो जाएगा और सभी जड़ फल हो जाएगा, ये फल के अंतर्गत आ जाएगा सभी जड़। उसके बाद बोला सभी फल, ये जो सभी फल हैं ये फूल के अंतर्गत हैं, तो ये आपका फूल का चित्र बन जाएगा। तो इसे आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं इसे, जैसे इसको बोल सकते हैं सभी घास झाड़ियाँ हैं, तो इसे ये भी बोल सकते हैं कुछ झाड़ियाँ घास हैं, ये बोलना राइट माना जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम में इसको बोलना राइट माना जाता है। सेलोलिज्म का प्रश्न है। ठीक है, तो बाहर वाले से अंदर की तरफ रिलेशन देखेंगे तो कुछ का संबंध देख सकते हैं, जैसे कुछ घास कुछ झाड़ियाँ घास, ये राइट माना जाएगा। पर अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी बोलना पड़ेगा, सभी घास झाड़ियाँ, ये राइट माना जाएगा। जैसे इसको बोल सकते हैं सभी जड़ फल है और सभी जड़ फूल भी है, ये भी राइट है। और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ का संबंध बनेगा, कुछ फल जड़ है और कुछ फूल जड़ है। तो इस प्रकार रिलेशन आप देखेंगे। अब आपका निष्कर्ष क्या दिया गया है, तो कथन था, निष्कर्ष दिया गया क्या, क्या निष्कर्ष है, सभी घास फूल है, सभी घास फूल है। देखिए घास यहाँ है, फूल यहाँ, इसका इन दोनों का में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब इसका डायग्राम अलग है, इसका डायग्राम अलग है, तो हम इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ घास है तो इसमें घास नहीं है, यहाँ फूल है तो इसमें फूल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये गलत माना जाएगा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी जड़ें फूल है, तो सभी जड़ें फूल है, देखिए अंदर से बाहर जा रहे हैं सभी जड़ें फूल है, बिल्कुल राइट। अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी आप बोल सकते हैं, इसका मतलब ये राइट है। तीसरा निष्कर्ष बोला गया कुछ फूल फल है, कुछ जो ये फूल है फल है, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो कुछ का संबंध राइट होता है, तो इसका मतलब ये भी राइट है। तो देखिएगा करा केवल निष्कर्ष तीसरा पालन करता है, नहीं दूसरा और तीसरा पालन करता है, तो केवल दूसरा और तीसरा पालन करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सभी निष्कर्ष पालन नहीं करता क्योंकि पहला गलत है, केवल पहला पालन करता है, पहला गलत है, केवल सेकंड और तीसरा निष्कर्ष सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि आज मंगलवार है, आज का मंगलवार है तो आपको बताना है आपको फिर कि आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। देखिएगा आज अगर मंगलवार है तो आज 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है। ठीक है, तो इसमें और डे गिन लीजिए कि 64 में और डे कितना होता है, तुम 7 से भाग दे देंगे, तो 9 सत्ते 63, 9 बार में भाग चला जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, एक। तो जो रिमाइंडर होता है वही आपका ऑट डे आता है। ठीक है, ऑट डे जिसे हम विषम दिन बोलते हैं, इसका मतलब इसमें विषम दिन कितना आ गया, एक। तो देखिए यहाँ बोला था आज मंगलवार है, तो आज यहाँ भी आया, आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन हो, यहाँ आज नहीं आता तो इसमें कॉन्सेप्ट अलग लग सकता था, पर यहाँ भी आज है मंगलवार, तो आज से ही, इसका मतलब इसी दिन से आपको 64 दिन बाद बताना है। तो इसमें और डे कितना आ गया आपका, एक, तो इसमें एक आपका आगे जुट जाएगा, तो मंगलवार से एक दिन आप आगे जाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, बुधवार। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। ये NTPC 2021 का पूछा हुआ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, करा नीचे दिए गए आकृति को बनाने के लिए, नीचे दिए गए आकृति को बनाने के लिए एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति कट का प्रयोग किया गया है।
मतलब आपको बताना ये जो आकृति है इसे बनाने के लिए किस आकृति को लिया गया है, जो आपको बताना है। मतलब क्या इस आकृति को, इसको बनाने के लिए ऑप्शन ए लिया गया या फिर ऑप्शन बी लिया गया या फिर सी या फिर डी आकृति को। तो देखिए मैच कराना पड़ेगा। अगर इसको लेंगे तो यहाँ वर्ग या फिर आयत, जो भी बोलिए, वर्ग का शेप है, पर ए वाली आकृति में कहूँ भी वर्ग या फिर आयत का शेप हमें नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब इसको बनाने के लिए ए वाले ऑप्शन नहीं लिया गया। इसमें ट्रायंगल आया है तो इसमें ट्रायंगल कहूँ भी नहीं बन रहा है, ये भी गलत है। इसमें 1 2 3 4 5 भुजा है, इसमें 6 भुजा आया, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। जब तीनों गलत है तो करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, फिगर नंबर डी दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार, 1 2 3 4 5 भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो पंचभुज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिएगा ये आपका 1, दूसरा भुजा, ये तीसरी हो गई, ये चौथी, ये पाँचवीं, 5 भुजा यहाँ मिल गया। तो टोटल इसमें ऑप्शन नंबर जो फिगर नंबर डी था वो क्या प्रश्न आकृति में छिपा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह 8 बजे प्रत्येक दिन इस चैनल पे आपको रीजनिंग की क्लास टोटल 15 क्वेश्चन की मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।